पिछले 7 साल से भगत सिंह जी बार बार आग्रह कर रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मुझे मंडला जाना है। मुझे पता है कि मंडला की ये जो भूमि है, यहाँ प्रकृति निवास करती है। यह प्राकृतिक सुंदरता का सदैव देश के लोगों को आकर्षित करने वाली भूमि है और पवित्र भूमि इसलिए है कि रानी दुर्गावती की भूमि है। यहाँ का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड के टाइगर डेस्टिनी के लिए एक प्रसिद्ध ऐसी जगह है। पर्यटक दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ के वनवासियों के लिए जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर विकास अगर करना है तो सबसे पहली बात यही है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनकी बात को बार बार याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। जॉन कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कृषि विकास में जो विकास शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया था, लगातार 2 साल भारत सरकार ने उनका गौरव किया था। इतना अच्छा काम उन्होंने किया था। आज हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% जीडीपी जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। 22 से 24% जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 12 से 14% है वो कृषि क्षेत्र से आता है। हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जंगल का क्षेत्र आज भी जिस प्रमाण से विकसित होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा शिवराज जी को कि उन्होंने जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित मध्य प्रदेश के विकास की एक नई मॉडल की शुरुआत की है। सोयाबीन का पर एकड़ उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को उनके फसल का सही दाम कैसे मिले। आज बड़े प्रमाण पर जो गेहूं हो रहा था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करके अच्छा कार्य करके दिखाया। स्वाभाविक रूप से नई नई टेक्नोलॉजी लाकर मध्य प्रदेश को विकास करने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। मैं शिवराज जी को बहुत पुराने दिनों से आग्रह करते आया हूं कि इस देश का किसान इस देश की बिजली तो तैयार कर सकता है, पर इस देश की एनर्जी भी तैयार कर सकता है। हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं रहे, केवल वो ऊर्जादाता बने। और इसलिए मेरे घर पर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी ऐसी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर उसके ऊपर